हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्क डन बाय द लोड के बारे में। वर्क डन बाय द लोड क्या होता है, राइट? जब आप स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, आप स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे फर्स्ट से लास्ट तक, बहुत सारी जगह पे आप सुनेंगे वर्क डन बाय द लोड, वर्क डन बाय द लोड। तो बेसिकली ये होता क्या है? और इसकी भी दो केसेस हैं, वो दो केसेस के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज हम मैक्सवेल में या कास्टिग्लियानोस की थ्योरम जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। सो वर्डन बाय द लोड क्या है? वर्डन बाय द लोड का मतलब मैंने अभी आपको स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाया कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। मैंने बोला किसी भी इलास्टिक बॉडी को आप खींच रहे हो, आपने लोड लगाया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। उस स्टोर एनर्जी को ही आप क्या बोलते हो? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो। और आपने जब लोड लगाया तो बेसिकली आपने जब लोड लगाया तो आपने क्या किया? काम किया, आपने वर्क डन किया। उस वर्क डन की वजह से क्या आएगा? आपकी बीम पे डिफ्लेक्शन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, रोटेशन आ सकता है। वो बेसिकली आपका वर्क डन। तो जो आपका वर्डन होता है वही आपकी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। जितना आप काम करेंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी, जितना आप लोड लगाएंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी और उसी बेसिस पे आपका डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बेसिकली वर्डन और स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्क डन मतलब जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सो अब मैं वर्डन की बात करता हूं कि बेसिकली इसको निकालते कैसे हैं। तो मैंने बोला कि लेट अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स W अप्लाइड ग्रेजुअली। मान लीजिए कि एक ए बी मेंबर है, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है, ये लोड मैंने लगा दिया, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, जो कि ग्रेजुअली अप्लाई किया जा रहा है। ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 मैक्सिमम तक ले गया उसको। इसकी वजह से अगर ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, इस लोड की वजह से अगर ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, तो इस लोड की वजह से इसी लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए वो डिफ्लेक्शन डेल है। इसी लोड की वजह से इस लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल है। तो उस कंडीशन में आप जो वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन मीन्स डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा? वो इक्वल होगा 1/2, ये डब्ल्यू लोड है, डब्ल्यू डेल के बराबर होगा। 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल के बराबर होगा। और यहाँ पे 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल मैंने क्यों लिया? क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज में लोड ले रहा हूँ, 0 टू मैक्सिमम तक ले जा रहा हूँ, तो हाफ लिया मैंने उसका लोड जो W है। और जहां लोड लग रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आपका डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, उसकी बात अगर मैं करूंगा तो इसको हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन के फॉर्म में निकाला जाता है, उसको मैं वर्क डन बोलता हूं, राइट? जब मैं इसी लोड की नीचे में डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। अब सेकंड एक और केस होता है, ये केस नंबर फर्स्ट है। एक केस होता है केस नंबर 2, इसका केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक और बीम है, ये सिंपली सपोर्ट है, ये भी सिंपली सपोर्ट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि कोई के लोड लगा, इसके ऊपर कोई के लोड लगा, लेकिन ये जो के लोड लगा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो के लोड है ये बहुत मिनिमम है, मिनिमम है, बहुत स्मॉल है, बहुत मिनिमम है, स्मॉल है। तो जिसकी वजह से जो डिवर्जन होगा वो भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। तो उसको मान लीजिए मैंने इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से कोई वर्डन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा लोड लगा है, जो ऑलरेडी पहले यहाँ डब्ल्यू लगा था, मान लीजिए यहाँ पे जो दूसरा लोड लगा है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा इसके नीचे, उस डिफ्लेक्शन को जब मैं मेजर करूंगा तो ये कितना होगा? के इंटू डिफ्लेक्शन। अगर इसके नीचे आने वाला डिफ्लेक्शन मैं डेल बोल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? के इंटू डेल के बराबर होगा, जो वर्क डन होगा। ये वर्डन क्या निकला? केस नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा था? लोड लगाया, उसी के नीचे का डिफ्लेक्शन देखा, तो मैं वर्डन को क्या लिख रहा था? वर्डन इक्वल 1/2 डब्ल्यू इंटू उसके नीचे का डिफ्लेक्शन डेल, उसको हाफ के साथ लेते हैं। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मैंने के लोड लगाया, बट इसकी वजह से वर्डन बहुत छोटा हुआ था, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, उसको हटा दिया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने डब्ल्यू लगाया, उसकी वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन देख रहा हूं, तो ये जो डिफ्लेक्शन देखूंगा ना इस के साथ में, लेकिन डिफ्लेक्शन आया किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन यहां आया, तो अगर मैं इस लोड के साथ इसको वर्डन के फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा, तो वर्डन क्या होगा? के मतलब ये जो लोड लगा इनटू ये डिफ्लेक्शन डेल। और ये डेल आया किसके? इसकी वजह से नहीं, वो इसकी वजह से आया। तो जब दूसरे लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप जो कैलकुलेट करते हो के इंटू डेल हो जाएगा, मतलब हाफ नहीं आएगा इसमें। बस इतना याद रखिएगा। केस फर्स्ट में हाफ आता है जब उसी लाइन ऑफ एक्शन में कैलकुलेट करते हैं, और जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में करते हैं तो हाफ नहीं आता है। जो मैक्सवेल में भी हमने ये कंडीशन यूज करी है, और हमने कास्टिग्लियानोस में भी ये यूज किया, राइट? तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और बैटरीज थ्योरी में भी हमने यही कंडीशन यूज करी है। वहां पे भी यही बात होती है कि लोड यहाँ लगा, डिफ्लेक्शन यहाँ देख रहे हैं, तभी अपन P1 Y1 की बात करते हैं।
तो इस तरीके से वर्क डन होता है। जब लाइन ऑफ एक्शन पे देखेंगे तो वर्क डन ये होगा, और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे देखेंगे तो वर्क डन ये होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।